डन। हाँ, तो उसको हमने किससे कंपेयर किया था? गॉसियन सरफेस से। गोज लो से, गोज लो से, सब बोले गोज लो से, लेकिन वो एक्चुअल में गोज लो नहीं होता था, ये तो सबको पता है ना। यस सर। गोज लो में हम एरियल इंटीग्रल लेते थे सरफेस वाला, और इसमें हमने क्या लिया था? एम्फीरियस। हम कौन सा इंटीग्रल लिया था? लाइन लाइन इंटीग्रल, वेरी गुड। क्या लिया था? लाइन इंटीग्रल। गोस लॉ नहीं, गोस लॉ को हम एग्जैक्टली नए चैप्टर में पढ़ेंगे, मूविंग चार्ज वाले में। मैग्नेटिज्म के अंदर भी गोस लॉ होता है एक, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसको मत मान लेना। हाँ, सब कुछ हुआ तो वैसे ही था जैसे गोस लॉ में हुआ था, लेकिन इंटीग्रेशन का फर्क था, राइट? यस सर। हाँ, सर याद रखना इस बात को। तो मैं बोल रहा था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से आप क्या समझते हैं? मैग्नेटिक जहां वर्ड आ जाए तो हमको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? मैग्नेट से, राइट? यस सर। यस हम एक सर। मैग्नेट रख ही लेते हैं। यस तो कोशिश करेंगे आज, फटाफट करा रहे हैं हम आपको सिलेबस, तो आज आपको गोस लॉ थोड़ा बहुत बता भी दूं। सर, स्क्रीन का कलर थोड़ा चेंज कर दो, ब्लैक। बैकग्राउंड, यस सर, ब्लैक कर दो। ठीक है, एक सेकेंड, और ठीक है, ब्लैक। सर, ये लाइंस आ रही हैं, इनको भी ठीक कर अब दो। ठीक है, यस सर, अब ठीक है। चलो। हाँ, तो नॉर्थ टू साउथ वाली बात अभी हमने बात की है, एक मैग्नेट, अभी मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैग्नेट है ये, ठीक है। और इसको देखो, मैं वही कह रहा हूँ, आप किसी भी बुक में देखोगे, अच्छी बुक में, तो उसको ऐसे ही रिलेट किया हुआ है जैसे अब मैं कर रहा हूँ, प्लस क्यू माइनस क्यू। इसको हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करके ही समझा जाता है। यहाँ इलेक्ट्रिक वाला है, अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक। अच्छा, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में क्या क्या पढ़ा हुआ है, फटाफट बताओ। इसके बीच का डिस्टेंस क्या लेते थे हम? ये एक डाइपोल है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। 2P। प्लस क्यू और माइनस क्यू एक डाइपोल है या नहीं है? यस सर, सर। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या लेते थे तुम? 2A का। 2a का। और ये जरूरी नहीं है, तुम a का भी ले सकते हो, ठीक है। यस सर। यस सर। हमें कैलकुलेशन में आसानी होती है इसलिए 2a तब लेते हैं। 2A जिसके मन में ये क्वेश्चन उठता हो, कई बार किसी के मन में उठता होगा कि 2a ही क्यों लेते हो, ठीक है, वो इसीलिए ताकि हमारे को कैलकुलेशन में आसानी होती है। फिर हम सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं हमेशा, तो सेंटर से हम कितना ले लेंगे? AA। ए लेते हैं। अगर पहले ही ए लेते तो a/2 करना पड़ता हमें। यस सिर्फ ये सर। रीजन है और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। तो यस इसकी सर। मैग्नेट डाइप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी निकालते थे, कितनी होती थी? Q इंटू 2A। यही होती थी। और डायरेक्शन क्या होती थी? सर, नेगेटिव चार्ज की तरफ। ये तो हम समझ चुके हैं, राइट? यस यस सर। सर। अब ये क्या है? मैग्नेट है। अब ध्यान से सुनना, जैसे एक चार्ज होता है वैसे इसके पोल्स होते हैं। जैसे जो चार्ज, जिस चीज को मैं रिलेट कर रहा हूँ ना, करते रहना। चार्ज को मैं किससे रिलेट कर रहा हूँ? पोल से। पोल से, यानी प्लस क्यू माइनस क्यू को किससे करूंगा? नॉर्थ नॉर्थ और साउथ। और साउथ साउथ से। पोल से। जैसे इसके पास प्लस क्यू चार्ज होता है, माइनस क्यू चार्ज होता है, वैसे इसके पास नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता साउथ साउथ है। पोल। पोल। अब प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड ज्यादा है कम है, ये बात बोलते हैं ना हम। यस सर। ऐसे ही इसमें क्या बोलते हैं हम? नॉर्थ। नॉर्थ और साउथ का। नॉर्थ और साउथ। जो प्लस क्यू होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है? नॉर्थ सॉरी, नॉर्थ की नॉर्थ तरह। पोल किसकी तरह एक्ट करता है? प्लस क्यू की प्लस क्यू। तरह। नॉर्थ की प्लस तरह। क्यू की तरह, याद रखना। और साउथ पोल किसकी तरह एक्ट करता है? माइनस। ये लिखना नेगेटिव। नहीं है, नेगेटिव। कहीं कहीं इसको लिख के आ जाओ, ये समझने के लिए है सिर्फ, ठीक है। ओके सर। यस सर। हाँ, तो प्लस क्यू एक्ट करता है पॉजिटिव चार्ज की तरह, साउथ पोल एक्ट करता है, सॉरी, प्लस क्यू की तरह नेगेटिव। नॉर्थ पोल एक्ट करता है, और नेगेटिव क्यू की तरह साउथ पोल साउथ। एक्ट करता है। साउथ। अच्छा, अब क्या करें? जैसे यहाँ पर बताते हो चार्ज का मैग्नीट्यूड कौन बताता है? क्यू की वैल्यू, राइट? यस यस सर। सर। अगर मैं बोलूं मेरा हैवी चार्ज है, मतलब बहुत बड़ा चार्ज है, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा। ज्यादा होगी। सबको समझ में आ रही है ये बात? यस यस सर। सर। अगर मैं बोलूं लो, मतलब मेरा लाइट चार्ज है, तो क्या बोलूंगा? क्यू की वैल्यू कम है। कम ऐसे ही जी। यहाँ पर, ये मतलब ये क्यू क्या बता रहा है? स्ट्रेंथ बता रहा है। क्या बता रहा है? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ चार्ज स्ट्रेंथ। की स्ट्रेंथ बता रहा है या नहीं बता रहा? यस बता सर। रहा है। ऐसे ही पोल की स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? पोल पोल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम। किससे? स्मॉल स्मॉल एम। स्मॉल एम। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखूं तो स्मॉल एम में तुम्हें दिक्कत ना हो दिखने में, हम ऐसे लिख देते हैं।
ये स्मॉल m, ठीक है। यस सर। ये होगी इसकी पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ। जैसे वहां पे Q का चार्ज हो गया ना, वैसे ही यहाँ पे स्मॉल m हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। नो नो सर। नो चलो, सर। अब वैसे ही जैसे इसके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होती है, इसके पास क्या होती है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या मोमेंट हो। वैसे तो मोमेंट का मतलब हम थोड़ा सा अलग देखते हैं जब रोटेशन में आते हैं। यहाँ पर मोमेंट का मतलब एक किस्म से तुम लगा लो स्ट्रेंथ, क्या है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ। तो जब मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यानी इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, इस यस डाइपोल सर। की इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है, ऐसा समझ लो। ऐसे ही जब मैं बोलूं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, उसका मतलब क्या हो जाएगा, कि उसकी मैग्नेटिक मोमेंट की स्ट्रेंथ कितनी इसकी है। स्ट्रेंथ कितनी है, इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ कितनी है, ऐसा समझ सकते हो तुम, इस पूरे मैग्नेट की, जिसमें नॉर्थ और साउथ इकट्ठा आ जाए, समझ में आ रहा है। यस सर। क्योंकि सर। जब पॉजिटिव क्यू और माइनस क्यू इकट्ठा देखते हैं हम, तो इसको बोलते हैं डाइपोल। ऐसे ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल इकट्ठा दिख गया तो इसको क्या बोल दूं, डाइपोल। डाइपोल। लेकिन कैसा डाइपोल, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक डाइपोल। कोई दिक्कत। नो नो सर। सर। नो सर। तो अब इसी को, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होती है, यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है, इसका फॉर्मूला भी हम ऐसे निकालेंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, किससे, कैपिटल एम से। कैपिटल एम। तो यहाँ पर क्यू का काम कौन कर रहा था, चार्ज। चार्ज। इस क्यू का, ये चार्ज, इस चार्ज का यहाँ पर कौन काम कर रहा है बताओ, पोल करेंगे पोल। पोल नॉर्थ और का साउथ। स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, जिसको किससे लिखता था, स्मॉल एम स्मॉल से। एम। और इनके बीच का अगर मैं डिस्टेंस बोल दूं कितना है, एल। 2a की जगह 2L। 2l बोल दूं, या 2a भी बोल सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 2l। एल। कोई दिक्कत। नो नो सर। सर। इसकी डायरेक्शन कैसी थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाँ नेगेटिव टू जी। पॉजिटिव। वेरी इसकी गुड, कैसी थी, साउथ टू नॉर्थ, नेगेटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसकी कहाँ से कहाँ होगी, साउथ साउथ टू टू नॉर्थ, नॉर्थ। साउथ टू साउथ टू नॉर्थ। नॉर्थ, क्योंकि मैंने अभी बताया साउथ, नेगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब कहाँ से कहाँ, साउथ साउथ क्योंकि टू नेगेटिव चार्ज नॉर्थ। किसकी तरह, कौन एक्ट कर रहा है नेगेटिव चार्ज की तरह, साउथ साउथ। और पॉजिटिव की तरह नॉर्थ। 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 तो ये मैग्नेट का हमारे पास क्या हो गई, मैग्नेटिक मोमेंट। क्योंकि ये वेक्टर है तो मैं यहाँ पर एक वेक्टर का साइन लगा दूं। चार्ज तो स्केलर है ना, इसलिए यहाँ पर भी ये यस इसकी भी सर। बात नहीं करता, Yes, ये sir. 2l वाली चीज वेक्टर है, ठीक है। जी। यस सर। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डन। अब पहले इसको Done, देख लो, किसी सर। को कोई डाउट है तो बताओ। मैंने सिंपल कंपेयर किया और कुछ नहीं किया, आपको हर No. बुक में ऐसे ही दिखेगा ये, ठीक है। Clear. तो जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होती है, वैसे मेरे पास क्या होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। कशिश आपका माइक ऑन है, कशिश चौधरी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। The डायरेक्शन बताओ। हाँ, डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की तरह कौन एक्ट कर रहा है, साउथ। साउथ। साउथ पोल। तो जैसे वहां पर नेगेटिव टू पॉजिटिव थी, यहाँ पर साउथ टू क्या हो जाएगी, नॉर्थ। याद रखना मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बता रहा, फील्ड लाइंस की, किसकी बता रहा हूँ, Magnetic मैग्नेटिक डाइपोल dipole. मोमेंट। या मैग्नेटिक मोमेंट बोल दो अभी के लिए इसको, ठीक है। Okay, यस sir. वैसे सर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ज्यादा एक्यूरेट चीज है। हाँ, तो Yes, यहां तक sir. समझ में आया। Yes, sir. तो यस हमें सर। इससे क्या पता लगा, अगर कोई चार्जेस का सिस्टम पड़ा है ऐसे पेयर में, तो उसके पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। Moment. मोमेंट। ऐसे ही अगर एक मेरे पास नॉर्थ और साउथ पोल पड़ा हुआ है ऐसे इकट्ठे, तो उसके पास क्या होगा, मैग्नेटिक Magnetic डाइपोल dipole मोमेंट। moment. तो मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ। मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को किसी ने क्वेश्चन में दे दिया या किसी ने कैसे भी प्रूव कर दिया कि ये चीज है, ये कोई भी चीज है मेरे पास, इसको ऐसा मतलब वो कोई भी एक लूप है ये, इसके अंदर ना इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। Electric मूवमेंट। dipole तो मैं बोल moment. दूं इसके अंदर चार्जेस होंगे, यस सर। या ऐसे भी बोल सकता हूँ चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं बोलूँ इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वाली प्रॉपर्टीज होंगी, हाँ जी। यस है ना। सर। ये चार्ज इलेक्ट्रिक वाला सिस्टम, यानी अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है तो इसके अंदर वो इलेक्ट्रिक डाइपोल एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा, Electric dipole. इलेक्ट्रिक कोई डाइपोल। मेरे को ऐसा बोल रहा है कि ये लूप जो ये चीज जो भी है तुम्हारे सामने ये फिगर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है, तो तुम कह सकते हो ना इसके अंदर डाइपोल होगा, यस सर। यस सर। क्योंकि अगर डाइपोल मूवमेंट है तो प्लस क्यू और माइनस क्यू का तो होना स्वाभाविक है या नहीं है, हाँ है. जी। है ना। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं कि ये कोई भी लूप है, इसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, तो इसके अंदर क्या होगा, दो Magnet. पोल होंगे। है ना, दो एक पोल। मैग्नेट तो होगा ही कुछ,
हाँ जी। इसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल होंगे, राइट। यस यस सर। तो मैं सर। उल्टा भी बोल सकता हूँ, ऐसा भी बोल सकता हूँ कि अगर मैग्नेट है तो इसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, अभी के लिए मान रहे हैं, है ना, हर केस हाँ के जी। जनरल वे में। और अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। मोमेंट। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी, नो जिसको डाउट है सर। फटाफट हैंड रेस करे। नो सर। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ तक तो हम समझ गए भाई, ठीक है, आपने जो बोला सही है। अब मैं बोल रहा हूं कि एक ये लूप है मेरे पास, ठीक है, इसमें करंट जा रहा है कुछ ऐसे। अब करंट क्या बनाता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। करंट बनाता। एक सेकंड के लिए रुकना बच्चों, सही टाइम पे पता लग गया सबको, वार्निंग तो दिख गई होगी। चार्जिंग लो। हाँ, अभी तुम्हारा लैपटॉप बंद हो जाता। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, शो करना ही पड़ेगा स्टॉप। डन, सबको मैं दिख रहा हूँ। यस यस सर। 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 हाँ जी सर। हाँ चलो, ठीक है। हाँ, तो हमने बोला था कि जहां पर मैग्नेट, यहाँ ठीक है। तो अब एक बात बताओ मुझे, हमने बात की थी कि ये करंट है तो करंट क्या बनाता है हमेशा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। करंट बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई। अब ये इसको मैं बोल सकता हूँ करंट कैरिंग एक लूप है ये। यस सर। यस सर। चलो आज हम ये ट्राई करेंगे। ये करंट कैरिंग जो लूप है भाई, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन बताओ मुझे। क्लॉकवाइज। कैसे जाएंगे इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड्स, क्लॉकवाइज जाएगी। और क्लॉकवाइज कैसे, ये लूप कैसे पड़ा पहले तो मुझे ये बताओ। आउटसाइड द। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है या बाहर जा रही है, ऐसे बताओ ना। बाहर जा रही। बाहर जा रही है। सोचो 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 सोचो। क्या करते थे हम, करंट की डायरेक्शन में थंब रखते थे, राइट। हाँ यस जी। यस तो सर। रखो, करंट ऐसे है, यस सर। है ना। यस। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे डॉट आएगा। निकलेगी, बाहर। बाहर। तो डॉट। मतलब ऐसे कुछ जा रही होगी, देखना मैग्नेटिक फील्ड। यस यस सर। सर। दिख रहा होगा सबको कैसे लगा रहा हूं मैं, एरो तो अभी लगाया ही नहीं मैंने। ऐसा यस कुछ सर। पीछे से बाहर और ऐसे अंदर, एक वर्टिकल सर्कल की फॉर्म में ऐसे, जैसे मैं कड़ा रखता था हमेशा। दिख रहा है सबको, यस सर। ऐसी जा रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी। जिसको डाउट हो रहा है मेरे से पूछो, देखो कड़ा पड़ा भी है, मैं भी ऐसे ही खड़ा हूं। तो ये मेरे पास अगर करंट है, मेरे पास ऐसे जा रहा है, तो मैं अगर मैं करंट की डायरेक्शन में क्या रखूं, और थंब रखूं करंट की डायरेक्शन में, तो मेरा मैग्नेटिक यस फील्ड कुछ ऐसे जाएगी, यहां से बाहर, यहां से अंदर, यहां से बाहर, यहां से अंदर, यहां से बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, ऐसे ही जा रही है। यस 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 सर। सर। कोई दिक्कत, और अगर ऐसे रख दिया और करंट ऐसे जा रहा है मान लो, तो यहां से बाहर, ये ऐसे अंदर, फिर बाहर, अंदर, ऐसे सर्कुलर लूप, दिख रहा है। यस यस सर। सर। तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, है तो बताए। नो सर। नो सर। ठीक है, तो अब ये ऐसे जा रही हैं, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मान लूं ना मैं कि पीछे की बाहर की तरफ जाकर और यहाँ पे अंदर आ रही है, यहाँ से तो बाहर जा रही है और यहाँ से अंदर आ रही है, ऐसे कुछ। कोई दिक्कत, नो सर। चलो। अब मुझे ये बताओ, ये हमने क्या ड्रॉ किया, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की हैं। यस सर। अगर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं,
लेकिन था तो ये करंट कैरिंग लूप, लेकिन इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो ये एज अ क्या बिहेव करेगा, छोटा सा। मैग्नेट। ये भी सबको समझ में आता है? यस यस सर। सर। किसी को डाउट? नो भाई सर। हाँ अगर सर। करंट था तो मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड तभी होगी यार इसके अंदर कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। यस सर। और अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी। होंगे। होगा। तो बताओ होंगी। कहाँ पर नॉर्थ पोल होगा, कहाँ पर होंगे। साउथ पोल होगा? सोचो, दिमाग लगा के सोचना। लेकिन ये मेरे पास लूप है, ये मेरे पास करंट है, तो यहाँ पर कौन सा पोल होगा और कैसे? अभी ये तो समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, देखना ध्यान से, जैसे मेरी उंगली दिख रही है। साउथ पोल होगा। दिख रहा है? ऊपर। यस सर। ऐसे जा रही है, पीछे से निकल के अंदर आ रही है, फिर बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। दिख रहा है? यस यस सर। सर। हाँ। तो अब सोचो, ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर, बाहर, अंदर, यहां से अंदर, यहां से बाहर। अब दिमाग लगाओ, साउथ पोल कैसे होगा और नॉर्थ पोल कैसे होगा? नीचे साउथ, नीचे ऊपर साउथ पोल पोल होगा होगा इधर। ऊपर। ऊपर मैंने तो नीचे अंदर साउथ बाहर ऊपर। बोला है, तो नीचे ऊपर कहाँ से आ गया? सर जब नॉर्थ मैग्नेटिक से साउथ जाएंगी। नॉर्थ से साउथ जाएंगी, यही मैं बताना चाह रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है, यहां से मेरी अंदर जा रही है, इस वाले ए पॉइंट पे मेरी अंदर जा रहा है फील्ड, और बी पॉइंट से बाहर आ रहा है, ऐसा कुछ समझ, यस सर। है ना? अब सोचो, समझो थोड़ा सा। तुमने बोला नॉर्थ से साउथ जाती है, राइट? ये तुम्हें पहले से पता था, राइट? यस सर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा कैसी जाती हैं? नॉर्थ से साउथ। सारे बोलो भाई। नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ। अब चैट में भी लिख सकते हो जिसने लिखना है, नॉर्थ टू साउथ जाती है भाई। ठीक है, लेकिन बच्चों ये जो तुमको पता है ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये कैसे होती है? आउटसाइड द आउट। मैग्नेट। आउटसाइड द मैग्नेट। इनसाइड कैसा होता है? साउथ टू साउथ नॉर्थ। नॉर्थ होता है। साउथ टू नॉर्थ। इनसाइड द मैग्नेट कैसा होता है ये? साउथ टू साउथ साउथ टू नॉर्थ। टू नॉर्थ। नॉर्थ। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। मैंने बोला नो इसको सर। कि पीछे से अंदर की तरफ आ रही है यहाँ, फिर बाहर निकल रही है, अंदर से आ रही है फिर बाहर निकल रही है, अंदर आ रही है, देखो यहां से तो अंदर जा रही है, फिर ये कैसे आ रही है? बाहर, बाहर। तो मैं इसको समझाना चाहूँ तो ऐसा समझ लो, ये मेरा क्या है? अगर इसको समझ लो, मेरा सर्कुलर लूप है, ये चार्जर का अडेप्टर दिख रहा है तुम्हें? यस यस सर। सर। ये मेरा सर्कुलर लूप है, और इसके अराउंड जो मैग्नेटिक, जो मैंने ड्रॉ किया है, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है, जो मेरा कड़ा है, दिख रहा है? यस यस सर। सर। यस सर। यहां से क्या हो रहा है? बाहर, और यहां से फिर अंदर आ रहा है, दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ, ये वर्टिकल सर्कल पे मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर, अंदर, सॉरी, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। ये देखो पेन की नीब कहाँ जा रही है? अंदर की तरफ, और फिर यहां से कहाँ निकल रही है? बाहर की बाहर की तरफ। तरफ। हाँ, तो ऐसा ही जा रही है ये। ठीक है, तो पीछे से अंदर आ रही है, पीछे से, बाहर आ रही हैं। अंदर आ रही है। बोलो बोलो, अंदर आ रही है या बाहर आ रही है? बाहर को जा रही है। बाहर। पीछे तो, यहां से तो बाहर जा रही है, हाँ जी। फिर अंदर आ रही है ना? यस सर। और ध्यान से सोचना, कैसे निकालोगे नॉर्थ पोल कहाँ है और साउथ पोल कहाँ है? जाती कैसे है? नॉर्थ टू साउथ, तुमने ही साउथ। बताया हमेशा। हाँ जी। तो यानी पीछे की तरफ इसका क्या होगा? नॉर्थ। नॉर्थ पोल, और आगे की तरफ क्या होगा? साउथ। साउथ। साउथ पोल। तो कुछ ऐसे जा रही होंगी, नॉर्थ से निकलकर कहाँ जा रही होंगी? साउथ में। साउथ साउथ में को। जा रही होंगी, और फिर अंदर कैसे जा रही हैं? साउथ टू साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ। नॉर्थ। तो अगर नॉर्थ। मैं सिंपल मेरा ऐसे समझूं, दिख रहा है सबको? यस सर। तुम सब अपनी डायरेक्शन में सोचना, अगर मेरा करंट जा रहा है ऐसे, तुम्हारे हिसाब से ये कौन सी डायरेक्शन है? ये ऐसे ऐसे करंट जा रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन है तुम्हारे हिसाब से? नॉर्थ। क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? ऐसे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है। ठीक है? क्लॉकवाइज। तुम्हारे हिसाब से ये क्लॉकवाइज है, मेरे हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज है ना? यस 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 सर। सर। हाँ, तो तुम्हारे हिसाब से है ये क्लॉकवाइज, 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 क्लॉकवाइज। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही होंगी, ऐसे।
जा रही है? यस सर। दिख रहा होगा सबको भाई। ये हाँ जी। देखो तुम्हारे हिसाब से ऐसे जा रहा था हम, यस हाँ सर। सर क्लॉकवाइज 12, यस सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चल रहा होगा। तो मैंने यस थंब की सर। डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, और देखो मेरी फील्ड लाइंस कैसे जा रही हैं, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। और अंदर कैसे जाती हैं? साउथ में। साउथ टू साउथ टू नॉर्थ नॉर्थ। है। यानी ये वाला पोल जो तुम्हारी तरफ है वो कौन सा होगा? साउथ। साउथ। और साउथ जो मेरी तरफ है वो? नॉर्थ। नॉर्थ। सबको ये समझ में आ रहा है बात? यस यस सर यस सर। सर। समझ में आ रही है? तुम्हारी तरफ कैसा था? क्लॉकवाइज। तो मैंने साउथ। कुछ नहीं करा, मैंने थंब रखी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और फिर देखा फिंगर कैसे कर्ल हो रही है, अंदर की तरफ जा रही है। अंदर। और मुझे पता है अगर मैग्नेटिक फील्ड जहां भी अंदर की तरफ जा रही है, तो मैग्नेट के अंदर अंदर की तरफ कब जाती है? जब साउथ से नॉर्थ साउथ जाती से है। साउथ नॉर्थ। टू तो यानी नॉर्थ यहाँ पर साउथ पोल होगा और मेरी तरफ नॉर्थ पोल होगा, तभी तो ये अंदर की तरफ जा रही होंगी। यस सर। इमेजिन हो रहा है हाँ जी। यस सर। हाँ सबको? जी सबको? तो अब इसको, यस सर जिसको इमेजिन नहीं हो रहा वो इसको कैसे याद रखे, उसके लिए भी ट्रिक है, देखो। यस सर। देखा है सबने ये? हाँ जी। यस नॉर्थ का भी देखा है। तो ये कैसा डायरेक्शन है देखो? ये क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है। तो जहां पर भी क्लॉकवाइज करंट बढ़ रहा जा रहा होगा, तो वो वाली साइड कैसे एक्ट करेगी? एज अ साउथ। साउथ पोल साउथ पोल। और जहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा होगा, नॉर्थ नॉर्थ की तरफ। वो नॉर्थ। नॉर्थ। ठीक है। नॉर्थ पोल बोले तो पीछे को आउटसाइड। एंटी क्लॉकवाइज है ना करंट। और साउथ पोल बोले तो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करंट किसी को यहां तक कोई भी डाउट है तो फटाफट बोलो। नो नो सर सर। तो सर। हमने देख लिया, अगर ये एक लूप है मेरा, जो मैंने कड़े की फॉर्म में दिखा रखा है, ये मेरा लूप है। इसके अंदर अगर क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, तो जैसे जैसे करंट जा रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड है तो ये एक मैग्नेट है, और मैग्नेट है तो हमारा जी। क्वेश्चन बनता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहाँ है, तो हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, नॉर्थ पोल कहाँ है? जहाँ एंटी क्लॉकवाइज। एंटी तुम्हारी तरफ क्लॉकवाइज ऐसे करंट रखो, है आपकी साइड। यहाँ पर। और मेरी तरफ कैसा है? साउथ। आपकी आपकी तरफ तरफ नॉर्थ है वो और हमारी नॉर्थ मेरी है साइड तरफ हमारी कैसा है? तरफ वो नॉर्थ पोल। साउथ और है तुम्हारी तरफ कैसा है? साउथ पोल। साउथ कैसे साउथ याद है। रखोगे? देखो, यहाँ पर करंट है क्लॉकवाइज बोला मैंने, तुम्हारी तरफ कैसा करंट है? क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। है। अगर तुम क्लॉकवाइज। मेरी जगह पे बैठे होते तो तुमको कैसा दिख रहा होता? एंटी एंटी। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो मेरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो मेरी तरफ कैसा है? नॉर्थ पोल। तुम्हारी तरफ क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो तुम्हारी तरफ कैसा है? साउथ साउथ पोल। पोल साउथ तो पोल। साउथ पोल यहाँ है और नॉर्थ पोल यहाँ है, कोई दिक्कत? नो नो हाँ सर। सर सर। चलो, यहाँ तक हो गया। अब बात आ रही है कि भाई अगर करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो वो एक मैग्नेट है। मैग्नेट है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, और नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो अभी हमने बात किया तो इसके पास क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन। देखो ध्यान से, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मोमेंट मोमेंट। तो अभी यही निकालने जा रहे हैं। करंट निकालने नहीं जा रहे, इसकी डेरिवेशन नहीं है, लेकिन समझना है इसको। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट करंट कैरिंग लूप की वजह से कितनी होगी? अब सबसे पहले का आंसर था क्यों होगी, ये तो समझ में आ गया। यस सर। क्योंकि ये एक मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, तो इसके बाद भाई नॉर्थ पोल साउथ पोल बनेंगे। जैसे ही नॉर्थ पोल साउथ पोल बनेंगे तो इनकी कुछ स्ट्रेंथ होगी। यस सर। यस सर ठीक है। और स्ट्रेंथ होगी तो इसके पास क्या होगा? मैग्नेटिक मैग्नेटिक डाइपोल डाइपोल मोमेंट। मोमेंट मूवमेंट। हम अब उसकी फॉर्म में तो कर सकते थे कि भाई, अब हमें एक्चुअल में तो कोई पोल तो नहीं दिख रहा, एक्चुअल में तो नहीं दिख रहा कुछ, यस हमें सर। तो सिर्फ लाइंस दिख रही हैं। जी। एक्चुअल मैग्नेट में भी ऐसा ही दिखता है, लेकिन हम उनके बीच का डिस्टेंस बता सकते थे। यहाँ पर कैसे करेंगे वो सब? तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगी, देखो ध्यान से, जितना ज्यादा करंट डाल रहा हूँ सेम डायरेक्शन में, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। यस सर यस और सर। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो नॉर्थ और साउथ पोल भी स्ट्रॉन्ग होंगे, जी। स्ट्रॉन्ग तो उनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ ज्यादा जाएगी। बढ़ जाएगी। तो ये सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे करंट करंट पे। पे। और ऐसे ही अगर ये मेरा लूप था जो मैंने कड़ा बनाया था, ये मेरा लूप था मान लो,
इसके अंदर से जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जाएंगी उतना ज्यादा मतलब क्या होगा, ये मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होगा या नहीं स्ट्रॉन्ग होगा? होगा। यस सर। अगर सर एक ये लूप हो और एक ये लूप हो, बताओ किस में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जाएंगी? जो ऊपर वाला है, फर्स्ट वाला। फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट। फर्स्ट सब बोलो सब। फर्स्ट। 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 तो फर्स्ट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा जाएंगी तो स्ट्रॉन्ग भी क्या कौन सा होगा? फर्स्ट ही फर्स्ट। होगा। तो यानी इस एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है, राइट? यस सर। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, मैग्नेटिक मोमेंट करंट कैरिंग वायर का यही फॉर्मूला होता है उसको, I इंटू ए। ए। और नंबर ऑफ टर्न्स जो तो हो जाता है NIA। कोई दिक्कत? नो नो सर। सर आपने तो कहा था कि मैग्नेटिक मूवमेंट, पहले तो यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ तक। नहीं। नो सर ठीक है सर, आपने तो कहा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी वेक्टर होगी। हमने पीछे पढ़ा भी है, यहाँ पे दोनों के ऊपर वेक्टर साइन लगाया या नहीं लगाया? यस सर, लगाया। लगाया, देखो। हाँ जी। लगाया है। तो फिर इसके ऊपर भी कैसा लगना चाहिए? यूनिट थोड़ी चेंज होगी, चाहे फोर्स अब मोबाइल पे लगे या फोर्स किसी ब्लॉक पे लगे, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगी। यस सर। तो ये भी कैसा होना चाहिए, मैग्नेटिक। तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं। क्या करंट वेक्टर क्वांटिटी है? नो नो सर। सर। तो मैग्नेटिक वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होगी यहाँ पर? एरिया। एरिया ए। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एरिया। वेक्टर। ठीक है। यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर होगी, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, जहां पर एरिया एरिया पे। वेक्टर की डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो एक करंट कैरिंग लूप में एक पर्टिकुलर एरिया में कितना करंट जा रहा है उसी से हमें पता लग जाएगा ये। ठीक है, कोई Yes, डाउट sir. यहाँ तक? नो नो सर। सर सर। ठीक है, तुम बोल भी सकते हो, मेरे पास फोन है, चैट में भी लिख सकते हो भाई। ओके सर। हाँ चलो, NIA ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। तो अब मैं तुमसे बोलूं कि एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसके अंदर करंट जा रहा है 2 एम्पियर का या 5 एम्पियर का, इसकी टर्न्स तो नहीं बात कर रहा मैं, नहीं दे रखी यानी 1 ही है। तो बताओ इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी? 0.25। सबको समझ में आ रहा है? हाँ जी। यस सर जिसको समझ नहीं आ रहा वो बात करे पहले तो। हो जाएगा? यस सर। यस सर किसी ने हैंड रेस करनी है तो करो भाई। नो सर। ठीक है, तो IA समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी समझ लेते हैं फटाफट। सबको पता है एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं? ये हम पढ़ भी चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा होगा तुमने। यस सर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन ही यही होती है कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन जा रही है परपेंडिकुलर टू द यस सरफेस। सर। तो एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं, कोई बताएगा? नहीं भी निकालते तो देखो, अगर ये कोई लूप है मेरा तो एरिया वेक्टर इसका कहाँ होगा बताओ? सेंटर के ऊपर। सोचो सोचो। सरफेस के ऊपर। सरफेस पे। सरफेस पे डायरेक्शन बताओ ना मुझे। सरफेस तो ये भी सरफेस, ये भी सरफेस, ये भी सरफेस, ये भी सरफेस, ये भी सरफेस। 90 डिग्री पैरेलल होती है करंट किसकी तरफ? इस तरफ, इस तरफ, along इस the तरफ, इस diagonal. तरफ, किस तरफ? टेंजेंट। टेंजेंट, ये सोचो सोचो। हाँ देखो जी। देखो ध्यान से, एरिया वेक्टर हमेशा समझना कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है हाँ रेडियस जी। प्लेन के, सरफेस के। देखो सरफेस के अगर ये तुम्हारी तरफ, ऐसा समझ लो तुम्हारी तरफ, ठीक है? अगर मैं देख रहा हूँ इस कड़े को तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? मेरी तरफ। अगर तुम देख रहे हो तो कहाँ होगा? हमारी तरफ होगा। तुम्हारी तरफ। अगर मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पर एक बंदा बैठा है तो तो वो देख उसकी रहा है, तो तरफ एरिया होगा। वेक्टर कहाँ होगा? उसकी तरफ होगा। उसकी तरफ होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे मत कह देना अब ऐसे खड़ा है और बंदा वहां देख रहा है। एरिया नहीं वेक्टर नहीं। देखना हमने कौन से फेस पे देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ मैं अभी सिर्फ, ठीक है? ओके तो सर। जो देख रहा है उसकी तरफ है, जो देख रहा है उसकी तरफ उसकी है। तरफ अभी के लिए तो तुम्हारे लिए इतना काफी है। तो आउटसाइड भी हो सकता है और
अब मैं ऐसे इनसाइड भी बोल हो रहा हूँ सकता है, इनसाइड ये भी। सर्कुलर कोयल है, अगर तुम देख रहे हो तो कहाँ है? हमारी आउटसाइड है। आउटसाइड। और मैं देख रहा हूँ तो मेरी तरफ हाँ जी। आउटसाइड। तो हमेशा कैसा मान के चलो? आउटसाइड। कि लेकिन एक्चुअल में तो एक ही फिगर है ये। यस तुम देख रहे हो तो इस साइड, मैं देख रहा हूँ तो इस साइड। इस साइड। किसी ना किसी के लिए इनवर्ड भी तो है ना ये। तो ये यस आउटवर्ड सर, भी हो सकती है और इनवर्ड भी हो सकता इनवर्ड भी। लेकिन हम कन्वेंशंस के लिए कैसी लेते हैं हमेशा? है, आउटवर्ड। याद रखना, ठीक है? ओके सर। इसमें हम मजबूर हो जाएंगे। ध्यान रखना, इसमें भी कन्वेंशन यूज करते हैं क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कैसी होती है। साउथ टू नॉर्थ, टू मैंने भी पढ़ा नॉर्थ। है, राइट? यस सर। तो जी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए। तो यस सर। एरिया वेक्टर भी यहाँ पर हम कहाँ लेंगे? साउथ टू टू नॉर्थ। नॉर्थ। हाँ, समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। यस सर। हाँ, इसको याद रखना। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे। डन। ओके। सो अब बात करते हैं कि सर बार बार ये करता रहूं, साउथ पोल कहाँ है, नॉर्थ पोल कहाँ है। तुमने कुछ नहीं करना। जिस डाइटन थंब रूल यूज किया था ना, जो यस यस सर। सर। करंट की डायरेक्शन में थंब रखना है, फिर करना है, हाँ अब जी। उसको उल्टा कर दो। जिस तरफ तुम्हारा, ध्यान से सुनना, जिस तरफ तुम्हारा करंट बन रहा है ना उस टाइप अब थंब नहीं रखोगे, उस साइड कहाँ क्या रखोगे? फिंगर्स को फिंगर्स। 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 तो अब देखो ध्यान से, ये करंट है, ऐसे बन रहा है, ठीक है? ठीक है। करंट देख रहे हैं सबको कैसे जा रहे हो? यस यस सर। सर। तो इस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल कर लो अपनी। इनवर्ड आई। इनवर्ड आ गई। थंब कहाँ आ यस रहा है? अंदर। इनवर्ड। इनवर्ड। इनवर्ड आ रहा है। इनवर्ड ये किसकी डायरेक्शन होगी? अब मैग्नेटिक मोमेंट की। किसकी? मैग्नेटिक और मोमेंट तुम की। चेक भी कर सकते हो भाई ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज। बाहर कौन सा पोल क्लॉकवाइज। होगा? साउथ। और साउथ। पीछे की तरफ साउथ इसके? पोल। नॉर्थ। एंड नॉर्थ। नॉर्थ। और अंदर कैसे जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? साउथ साउथ टू टू और नॉर्थ। वैसे भी नॉर्थ। छोड़ो, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ साउथ टू साउथ टू टू नॉर्थ। 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 तो ये नॉर्थ। वैसी होगी ना, इनवर्ड। यस सर। क्योंकि यस। इसके पीछे वाला जो बाहर की तरफ फेस बन रहा है वो है नॉर्थ पोल, और आगे वाला कैसा है? साउथ। साउथ पोल। तो ये साउथ। साउथ टू नॉर्थ होगी या नहीं? होगी। यस होगी। सर। तो हर बार होगी। साउथ और नॉर्थ को ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स कर्ल करो और तुम्हें पता लग जाएगा, ठीक है? यस सर। अब मेरा कड़ा है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे दिख रहा है सबको कैसे? यस सर। यस अब सर। बताओ इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ होगी? बाहर को। ध्यान से फिंगर्स को कर्ल कर दो। करंट। मतलब कौन सी डायरेक्शन में? अब बाहर अंदर का मतलब पता है क्या हुआ? ऐसे ऐसे। यस सर। तो मैं चारों दिशाओं में पूछ रहा हूँ, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, बताओ कौन सी साइड होगी? फिंगर्स कैसे कर्ल करोगे पहले तो ये बताओ। करंट कैसे जा रहा है? ऐसे। यस सर। दिख रहा है? हाँ जी। यस सर। इस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल करो। कर दी? हाँ कर जी। दी। तो थंब कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है। मेरा थंब देखो कहाँ जा रहा है? कड़े के बाहर की तरफ मत देखो। अब वैसे कहाँ जा रहा है? ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ। अरे लेफ्ट है, राइट है, वो आगे है, पीछे है, कैसी है? लेफ्ट है, लेफ्ट। हाँ, तो ऐसे बोलो लेफ्ट की लेफ्ट। तरफ। समझ में आ रहा है? लेफ्ट। यस सर। और इसको ऐसे भी बोल सकते हो, नॉर्मल डायरेक्शन में हमारा माइनस एक्स की तरफ। ओके। दिख रहा है? ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई, ये प्लस जेड, और ये नेगेटिव जेड। समझ में आ रहा है? यस सर। अब करंट मेरा ऐसे जा रहा है, मान लो ऐसे। दिख रहा है सबको? यस सर। यस यस सर। सर। अब फिंगर्स कर्ल करो और बताओ मुझे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। राइट। राइट। दिख रहा है सबको? ऐसे कर्ल किया है और थंब कहाँ आ रहा है? राइट को। राइट को। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी। किसी को कोई डाउट तो बताओ। नो नो सर। तो जिसको जैसे तोल करना है कर लो। साउथ पोल जिसको दिख जाता है आसानी से। हाँ साक्षी बोलो। सर मुझे ना इसकी डायरेक्शन एक और बार समझाओ, क्योंकि बीच में आप जब बता रहे हो ना तो बच्चे बोल रहे हैं, उसकी वजह से आपका कैमरा ऑफ हो जा रहा है ना, कोई इसलिए। बात नहीं, देखो अब एक बार सब म्यूट कर लेंगे अपने आप को, ठीक है? तो ध्यान से देखो, करंट ऐसे जा रहा है मान लो। दिख रहा है? यस सर। तो मैंने बोला
कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स कर्ल कर लो। ऐसा समझ लो कि मैं वो जूस निकाल रहा हूँ मौसमी वाला। ओके ओके ठीक सर। है, बस अपने अंगूठा खोल लो। ठीक है, सबने देखी होगी मौसमी वाली मशीन। यस सर। हाँ यस सर। ठीक है, तो मैं अंगूठा खोल के वो जूस ही निकाल रहा हूँ, तो फिंगर जा रही है मेरी, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैं जूस मौसमी का ऐसे निकाल। तो ओके देखो फिंगर्स का, फिंगर्स तो कर हो रही है ऐसे ही करंट की डायरेक्शन में, और यस थंब कहाँ जा रहा है देखो साक्षी, लेफ्ट साइड। लेफ्ट की तरफ। अब मान लो करंट ऐसे जा रहा है तो मौसमी का जूस ऐसे निकालूंगा, हाँ जी। तो थंब कहाँ जा रहा है, लेफ्ट। राइट साइड को। दिख रहा है सबको। सर मुझे नहीं दिख रहा, ये बीच में बोल रहे हैं कोई बात बच्चे नहीं, कोई फिर। बात नहीं, देखो 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 देखो, अब देखो करंट अब ऐसे राइट जा में रहा जा है रहा ऐसे, है। यस सर। तो मैंने थंब मतलब जूस ऐसे निकाला उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट है, हाँ जी, तो मेरा थंब कैसे जा रहा है, राइट वाली साइड। हाँ, तो जिस डायरेक्शन में करंट निकले वहां पे जूस निकालना शुरू कर दो फिंगर्स को कर्ल करके। कोई दिक्कत। ओके सर। जिसको यहाँ से समझ नहीं आता वो साउथ पोल देख ले, जिसको वो भी समझ नहीं आता वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देख ले। तो यस सर। हाँ, तो ये अब आपके ऊपर है, आप जोन सा फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। हाँ, तो एरिया वेक्टर की बात कर रहे थे, तो एरिया वेक्टर अभी साउथ टू नॉर्थ ही लेंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, नहीं है। तो यहाँ तक हो गया हमारा काम। तो अब बात करते हैं हमारी, अच्छा यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, तो हम जो कल बात करने वाले हैं उसको अगर जितना आज होता है तो करते हैं, ध्यान से देखना। अब करंट की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है, ये बात समझ में यस सर। आ आ गई। गई। अगर अब तुमसे कोई पूछे कि तुम्हें कैसे पता कि एक करंट कैरिंग लूप में, एक करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम्हें कैसे पता कि करंट कैरिंग लूप मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि सर देखो ना, प्रैक्टिकल बेस पे ये नहीं बता रहा, ऐसे ऐसे कहने को तो ऐसे भी कह सकता हूँ कि अगर उसमें बहुत ज्यादा करंट है तो उसके पास कोई लोहे की चीज लेके तो वो अट्रैक्ट रिफ्लेक्शन होगी, होगी। हाँ जी। नहीं। ये तो प्रैक्टिकल हो गया। और हाँ उसके जी। लिए भी हमारे को बहुत ज्यादा करंट चाहिए है ना, और अच्छा यस सर। खासा, नॉर्मल वाले करंट से नहीं होगी ये बात। हाँ जी। ठीक है, तो फिर कैसे बता सकता हूँ थ्योरेटिकली कि मेरा जो करंट कैरिंग लूप है वो मैग्नेट है। क्योंकि सर इसमें दो पोल्स बन गए। इसमें दो पोल्स है, ये कैसे कह सकते हो, अब फिजिक्स की टर्म में बात करनी है हमने, प्रैक्टिकल्स तो हमने देख लिया सब कुछ, अब फिजिक्स की टर्म में कैसे बोलोगे इसको। मैंने बात की थी जब मैं इलेक्ट्रिक वाली बात बता रहा था, एक लूप सर मैंने क्योंकि इसका ना, एग्जांपल दिया था। साउथ। मैंने कहा था ये मैग्नेट है या नहीं है, ये कैसे पता चल रहा है, इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट। मोमेंट से, इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट से। मोमेंट से। तो अगर इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट है तो ये मैग्नेट है या नहीं है। यस है। सर। यस हाँ, सर। तो ये भी एक क्राइटेरिया है बताने का। मैग्नेटिक फील्ड तो है ही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो भी हम बोल सकते हैं मैग्नेट है, राइट। यस सर। लेकिन यस मैग्नेटिक सर। मोमेंट भी आगे हम पढ़ेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। आगे तुम इलेक्ट्रॉन का जब निकालोगे ना सेम केस, तो उस केस में तुम इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट तो निकालोगे निकालोगे, लेकिन बुक के अंदर देखना लास्ट में उन्होंने एंगुलर मोमेंटम भी कंपेयर किया हुआ है इसी से, यस सर। मैग्नेटिक मोमेंट से, और फिर वहां से वो पहुंच जाता है बोहर्स के पोस्टुलेट पे। और वो कैसे पहुंचता है ये इसीलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का हम पढ़ते ही क्यों है, बोहर के पोस्टुलेट के लिए देखना भी। अब देखो मैंने बोला कि अभी मैंने जो जो बात की वो क्या बोली, अगर एक करंट कैरिंग लूप है तो किसकी तरह एक्ट करेगा, मैग्नेट की तरह, तो उसके पास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड। या मैग्नेटिक, सीधा ही बोल दो। मोमेंट। मोमेंट। यहां तक किसी को डाउट है, और उसकी वैल्यू क्या थी, ए। NIA भी लिख सकते हो और IA भी लिख सकते यस हो, सर। राइट। सॉरी, IA लिख दिया, ठीक है। अब बात करते हैं एन की, अभी मैंने पूरी तरह डिस्क्लोज नहीं की क्या एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे या क्या होगा, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। ओके अच्छे से सर। अभी के लिए IA लिखो, NIA भी होता है तुम्हें बुक्स में मिलेगा,
जब हम पढ़ेंगे ना क्वेश्चन उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा। अच्छा आई यहां तक हो गया। अगर अब मैं बोलूं कि तुम्हारे पास एक लूप दे रखा है भाई, ये तुम्हें एक लूप दे रखा है, हमने कहा ठीक है भाई क्या करें इस लूप का, इसमें करंट नहीं जा रहा भाई, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया ऐसे, या इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिए, अभी के लिए एक इलेक्ट्रॉन की बात करो। अब क्या इसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट होगी? Yes, sir. Yes, sir. होगी। जो बोल रहे हैं नहीं होगी वो हाथ खड़ा करे। होगी सर। चलो देखते हैं क्यों लगता है कि मैग्नेटिक मोमेंट होगी। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना तो ये मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। क्यों? हमने तो कहा करंट जब होगा तब मैग्नेट मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। मूविंग इलेक्ट्रॉन भी तो मैग्नेट की तरह होता है। क्यों? हमने तो नहीं पढ़ा अभी तक। हमको तो ये पता है जहां करंट वहां मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेट की तरह एक्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ तो करंट नहीं है, यहाँ तो क्या इलेक्ट्रॉन है। चार्ज कैरी रहता है। हाँ तो वेरी गुड। किसने बोला, इलेक्ट्रॉन किसने बोला? अनीश। हाँ अनीश क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज कैरियर है। क्या है? चार्ज चार्ज के कैरियर। अरे भाई पॉजिटिव क्यू की वजह से क्या बनता है हमारा करंट। आई। अगर एक पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है तो हम उसको बोल देते हैं कि हमारा करंट है, ठीक है। ठीक है। अगर यस नेगेटिव क्यू मूव कर रहा है तो वो भी क्या है, एक करंट ही है। चार्ज चार्ज ही है ना। हाँ तो चार्ज मूव कर रहा है, लेकिन अब वो हमने तो जो करंट की डायरेक्शन सेट की हुई है वो किसके अकॉर्डिंग की हुई है? मैग्नेटिक मोमेंट। पॉजिटिव क्यू। मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से। जिस डायरेक्शन में, अब मैं करंट की डायरेक्शन कैसे बताता हूँ, जिस डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन मेरा, पॉजिटिव चार्ज याद रखना इस बात को, पॉजिटिव चार्ज, ये कन्वेंशन सेट होती है हमारी। जहां मेरा पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उसी को क्या बोलता हूं मैं, डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट। अब ये क्या मेरा पॉजिटिव चार्ज है, नो नो सर। नो सर। तो सर, मेरा नेगेटिव चार्ज कैसे मूव कर रहा है? इसके अपोजिट। अपोजिट। हाँ तो अब ध्यान से देना, अगर मेरा नेगेटिव चार्ज चल रहा है यहाँ पे, कैसा कैसे आए, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी तो क्लॉक। मेरा करंट कैसा बनेगा? क्लॉकवाइज। 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 क्योंकि मैं करंट के लिए क्या देखता हूँ, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर नेगेटिव, अगर पॉजिटिव की देखनी है मेरे को, मैं इसको दो तरीके से बोल सकता हूँ, मेरा पॉजिटिव नेगेटिव मेरा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, या मैं ऐसे बोल दूं कि मेरा पॉजिटिव क्लॉकवाइज चल रहा है। क्लॉकवाइज चल रहा है। हमेशा उल्टा हो जाता है। अगर मैं बोलूं यहाँ पर ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, ऐसे चल रहा है, तो बताओ मेरे पास करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। 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 Clockwise. अगर एक नेगेटिव चार्ज है वो ऐसा चल रहा है, तो एंटी तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रही है सबको? यस यस सर। सर। तो डायरेक्शन ऑफ करंट Yes, इज sir. अपोजिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ओके सर। किसी को डाउट? नो सर। नो सर। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो यही है। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो यानी करंट तो है, यस सर। और करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके पास भी क्या होगी? मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट। मोमेंट। यही हम कल प्रूव करेंगे और कल इसके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, ठीक है। अभी अब थोड़ा बहुत ओके तो कर भी सर। लेते हैं, मैं तुम्हें हिंट भी दे देता हूँ सबको। ये मेरा करंट, मेरा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऐसे, ये सर्कुलर ऑर्बिट है, इसकी रेडियस क्या होगी मान लो, क्या बोला है, रेडियस क्या है? आर। 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 तो अब इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकाल सकते हो, पहले तो ये बताओ मुझे, फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, एम इज इक्वल टू आई ए। ए। आई ए। तो आई कैसे निकालूंगा भाई? इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन है उसके आई होता क्या अपोजिट है? होगी। Current. करंट। करंट। होती तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, यस लेकिन सर। निकालूं कैसे, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालूं? दिमाग लगाओ दिमाग। चार्ज अपॉन टाइम। चैट पे भी बोल सकते हो भाई, जिसने बोलना है बोलो। चार्ज अपॉन टाइम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या बोले? इलेक्ट्रॉन क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है ना, यस सर। Yes, यानी sir. ई एक क्यू हो गया ना, नेगेटिव हो गया, मतलब इसका चार्ज तुम्हें पता भी है, यस सर। यही होता है। हाँ यस जी। सर। Yes, यस sir. सर। और करंट और चार्ज में कोई रिलेशन भी होता है मेरे हिसाब से। यस यस सर। सर। क्या होता है?
I is equal to Q upon T. Q अपॉन T टी होता है टाइम पीरियड। अच्छा Q क्या लिखूं यहाँ पर? Q क्या है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव। नेगेटिव ई है ना। ये सिंपल अभी के लिए Yes. मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं अगर, तो इसको लिख सकता हूँ ई, राइट। जी। यस सर। टी का भी बात करते हैं। ए क्या लिखूं? Pi r square. लिख दूं पाई आर स्क्वायर? चलो देखते हैं, यस लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर। टी की जगह क्या पुट करूं भाई? अब सोचने वाली बात है। चैट पे लिख के बताओ मुझे, देखते हैं चैट पे कौन कौन एक्टिव है। मेरे पास पर्सनली आएगा चैट का, लिखो। चलो भाई तुम बोल दो, जिसने बोलना है फटाफट बोलो लेकिन। बोलो, सर आवाज आ क्वेश्चन रही है रिपीट मेरी? कर सर क्वेश्चन रिपीट करोगे आप टी की अपना? जगह क्या पुट करूं बच्चे? टी की जगह आई अपॉन क्यू, नहीं क्यू अपॉन ई। आई आई के अंदर फिर वापस आई में आ जाऊंगा मैं। आई को तो मैंने तोड़ दिया था ना क्यू अपॉन टी यस में। आई को ही तो तोड़ा था क्यू अपॉन टी। 2 जी। pi टी r को, upon 2 pi r वेरी upon गुड। किसने T. बोला ये? Anish. हाँ, क्यों बोला ये? टी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन क्या बोला? Speed. वेरी गुड। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या सॉरी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड मान लो v है, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी कितनी है? 2 pi r. पाई आर। टाइम t है। तो T. t की जगह क्या पुट कर दूं? 2 2 पाई आर। pi r upon V. कर दूं पुट? यस सर। तो e अपॉन 2 पाई आर, अब इस v ऊपर चला जाएगा, यस सर। इनटू में पाई आर पाई से पाई उड़ गया, आर कैंसिल से आर, उड़ गया। तो ये क्या रह गया? ई वी आर बाय 2। कल करने वाले थे, हो गया लेकिन आज। किसी को डाउट? नो No. सर। हैंड रेज करो जिसको डाउट है। चलो कोई बात नहीं है। तो जिन्होंने नहीं ध्यान दिया वो फटाफट देखो। एक मैंने बोला था एक करंट कैरिंग लूप है तो उसके पास मैग्नेटिक मूवमेंट होगी। क्यों? क्योंकि अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके पास नॉर्थ साउथ पोल होंगे तो पोल स्ट्रेंथ होगी। या पोल स्ट्रेंथ होगी तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, पोल स्ट्रेंथ से हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते थे एक मैग्नेट में। तो अब सिंपल सी बात सब कुछ छोड़ के क्या रिवाइज किया था मैंने, फटाफट 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 चलते हैं और खत्म करते हैं इसको। भाई अगर एक करंट कैरिंग लूप है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, जिसका फॉर्मूला हो गया m इज इक्वल टू आई ए, राइट। यस सर। और a क्या है यहाँ पर? एरिया। वेक्टर, जो कहाँ होगा? हमारी तरफ होगा। और मैग्नेटिक मोमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। Vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी। तो ये इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है मैग्नेटिक मोमेंट की? कैसे पता लगेगा? करंट की Area डायरेक्शन। vector से. सबको पता है? Yes, यस sir. सर। यस मौसमी का जूस सर। निकालेंगे है ना। हाँ जी। तो कल करा, थम जहां आई वहां पे डायरेक्शन। अब इधर बता दो फटाफट मेरे को, इसी लूप में कहां पर होगी मैग्नेटिक मोमेंट? राइट साइड होगी। ये ऐसे पड़ा है, ऐसे। Inward. बैकवर्ड। कैसी होगी? Inward. करंट है इसमें तुम्हारी तरफ से, मैं मान लूं तो चलो तुम मान लो इसको, यहाँ पर हो जाएगा 12। लेफ्ट साइड। एंटी क्लॉकवाइज है। वेरी गुड। 12 11 10, हाँ बोलो एंटी क्लॉकवाइज है। तो बताओ मैग्नेटिक मोमेंट कैसी होगी? बाहर को बैकवर्ड। समझ में आ रही है सबको? यस। भाई मैं तुम्हारे एंगल से देख के बताता हूँ, देखो ये दिख रहा है सबको? यस सर। तो ये है, तो ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है तो करंट ऐसे है ना, तो ऐसे निकालूंगा। दिख रहा है?
यस हाँ सर। जी। तो बाहर की तरफ आएगा। हाँ तुम्हारी तरफ है ना? हाँ जी। हाँ, यस सर। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना था हमने? ये निकाल दिया था, ये मैग्नेटिक मूवमेंट होगी। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मैंने तुम्हें बता दिया है। अब अगर मैंने बोला कि एक हाँ आज हमने दोबारा किया कि इसकी जगह क्या फ्लो कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो उसकी भी मैग्नेटिक मोमेंट होगी, जो कि अभी मैंने निकाली है। कितनी थी? ई वी ई आर वी बाय आर 2। अपॉन 2। टू। वी वेलो स्पीड है, ई चार्ज है, टू कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। रेडियस है। ठीक है। रेडियस। यस अब सर। मुझे कोई ये बताएगा कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक मोमेंट की? फिंगर्स को कर्ल कर दो भाई, अगर ये नहीं समझ में आता तो बस छोड़ दो इस सबको। लो फिंगर्स को कर्ल करो। अब इनवर्ड या आउटवर्ड एक वर्ड बोलो बस। इनवर्ड। आपकी तरफ से। इनवर्ड। अब इनवर्ड। मेरी तरफ नहीं बोल सकते, अब कैसे बोलोगे? इनवर्ड या आउटवर्ड? inward, इनवर्ड। इनवर्ड। इनवर्ड, वेरी गुड, समझ में आ रहा है। सेम पिछले यस। वाला ही तो केस है। हाँ यस जी। सर। क्योंकि अगर करंट इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट कैसा होगा? इसके अपोजिट अपोजिट। डायरेक्शन में होगा। अपोजिट में। और पिछले वाला भी तो कैसा ही था, सेम था। यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ जी। यस सर। Yes, sir. बस यही करना है। और कुछ बताओ मुझे, दिक्कत नो बताओ। सर। no अच्छा, sir, ये देख के आना कि ये मैंने सही बताया या गलत, ठीक है? कौन सा वाला? ओके ये ठीक है। डायरेक्शन इसकी। ओके सर। अभी ऐसे ही पढ़ोगे तुम, वैसे तो पढ़ोगे भी नहीं। हाँ बोलो भाई, कशिश कोई डाउट? डायरेक्शन बताओ इसमें। हाँ डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में थंब करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में क्या कर दो? फिंगर कर्ल्स। फिंगर कर्ल कर दो। और जहां थंब आए वहां देख लो। अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है मेरा, मेरी तरफ क्लॉकवाइज। यहाँ से 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही चल रहा है क्लॉकवाइज। यस तो सर। क्लॉकवाइज फिंगर्स कर्ल करी और देखा थंब कहाँ आ रहा है? हमारी साइड। अंदर की तरफ, राइट? हाँ जी। बस तो इनवर्ट। कोई डाउट? नो सर। अब तो आज के लिए आई थिंक बहुत है। यस सर। यस Yes, सर। ये sir. चीज जरूर याद रखना, ये तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर में पता लगेगा तुम्हें। जो आज मैंने रिलेट किया है ना इससे, ये अब तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर ओके में करने सर। की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें फॉर्मूला अपने आप ही पता लग गया। मैग्नेटिक अगर किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी हो तो वो क्या होता है? M इंटू 2L। 2 है। ठीक है, और ये दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आज ये जाके करेंगे, कल इसके क्वेश्चंस करेंगे। और हमारे जो टॉपिक जो मेन है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम उठाएंगे कल, उठा ही लेंगे उस टॉपिक को। टॉर्क। क्या पढ़ेंगे? टॉर्क। टॉर्क, Torque. क्योंकि हमने पढ़ा है एक डाइपोल पढ़ा होता है ऐसे, पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू, और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे, याद है? यस यस सर। Yes, सर। sir. तो इसके ऊपर एक टॉर्क लगती थी, हाँ जी। है ना? क्यों लगती थी वो टॉर्क, याद है किसी को? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है भाई? नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की, मोमेंट की नहीं, इलेक्ट्रिक अच्छा। फील्ड की। सोचो सोचो। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है ना, वो होती है पॉजिटिव टू टू नेगेटिव। कैसी नेगेटिव। होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेगेटिव। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे रहा हूं तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखेगा? ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, क्योंकि ऐसे है ना मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, यस सर। पॉजिटिव नेगेटिव। और ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है और ये मेरा नेगेटिव क्यू। नेगेटिव क्यू चार्ज है। तो इसीलिए तो ये रोटेशन होगी। यस सर। क्यों होगी? क्योंकि ये दोनों अपनी साइड अट्रैक्ट करेंगे। ये अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना चाहेगा डाइपोल। कैसा होगा? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड के की डायरेक्शन में। डायरेक्शन में। तो मतलब ये कुछ ऐसा है, मान लो अभी डाइपोल ऐसा पड़ा है, दिख रहा है सबको? हाँ जी। यस तो सर। ये कुछ ऐसा हो Yes, sir. जाएगा, दिख रहा है? यस हाँ सर। जी। इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब कोई भी तुमसे पूछे, क्योंकि देखो ये नेगेटिव और पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये अब ऐसे, ये मेरा ऐसे पड़ा है डाइपोल, दिख रहा है सबको? हाँ जी। और मैं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा हूँ, तो अट्रैक्शन होगी, तो ये डाइपोल क्या होना चाहेगा? रोटेट होएगा ऐसे।
रोटेट। इसीलिए तो रोटेशन Rotate. जहाँ आ जाती है, लेकिन हो किसकी वजह से रही है? फोर्स की वजह से। फोर्स लग रही है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स। हाँ यस जी। फोर्स की वजह से जब रोटेशन हो तो क्या बनता है? टॉर्क। टॉर्क बनता है। इसीलिए अब कोई भी पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज, एक डाइपोल रख दिया तो वो रोटेट क्यों कर रहा है, उसके ऊपर टॉर्क क्यों लग रही है? क्योंकि वो अलाइन होना चाहता है इलेक्ट्रिक यस फील्ड की डायरेक्शन में। समझ में आ डायरेक्शन। रहा है? यस यस सर। Yes, सर। sir. हाँ, ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर भी टॉर्क लगती है, मैग्नेटिक फील्ड जब बात करेंगे अभी कैसे लगेगी वो, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो उसको भी हम टॉर्क के साथ क्लियर करेंगे कल, इसको कोशिश करेंगे खत्म कर दें, ओके क्योंकि ये सर। बहुत ओके। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना इस बात को। हाँ जी। ठीक है, अब हम सर। कल बात करते हैं। अभी के लिए जिसको डाउट है वो रुके वरना जाए। और ओके संडे को सर। फिक्स है, याद रखना। ओके मेरी तरफ सर। से कैंसिल हो जाए तो हो जाए, तुम्हारी तरफ से नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके सर। हाँ, ठीक है। टाइम मुझे बता देना, कल आपस में डिस्कस कर लेना या सोच लेना, कल हम पूछेंगे। ओके सर। टाटा अवनीश, टाटा सबको, टाटा। जिसने रुकना बाय है, बाय बाय सर। बाय क्वेश्चन है सर। वो पूछ गुड सकता है। नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। ओके, क्रिश से देव, आपको कोई डाउट है? No, sir. ओके क्रिश, चलो ठीक है, फिर मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग, ठीक है?